अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे और अच्छा आपका जो वीक है वो प्रॉफिट में क्लोज हुआ होगा। मेरा नाम अब्दुल रहमान है। वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल रहमान एफएक्स जर्नी में, जहाँ पे आपको गोल्ड एंड ऑयल की डेली और वीकली फोरकास्ट के बारे में गाइड किया जाता है। सो आई होप कि आपने तमाम चीज़ों को, अपने डैशबोर्ड को, वीकली क्लोजिंग को प्रॉफिट में क्लोज़ किया होगा, क्योंकि जितने भी लेवल्स बताए गए थे, स्पेशली हमारे जो फ्री कम्युनिटी है, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके अंदर तमाम परफेक्टली प्ले हुए। ना कि गोल्ड पे बल्कि बीटीसी ने भी बड़ा ज़बरदस्त हमें प्रॉफिट दिया। बीटीसी और गोल्ड दोनों सेम हमारे ऐप पर हमारे टीएस के मुताबिक चले हैं और परफेक्टली हमारे जो प्लान से ट्रेड प्लान जो हम बताते हैं ग्रुप के अंदर अपने, वहाँ पे बेहतरीन वो दिन रहा हमारा आज का। आप देख सकते हैं मेरे सामने कि हमारी कम्युनिटी का डैशबोर्ड ओपन है। आप देख सकते हैं वहाँ पर डेली बेसिस के ऊपर रात को मार्केट क्लोजिंग के बाद लेवल्स अपडेट कर दिए जाते हैं और बता दिया जाता है कि आपने किस तरह बाय की, मतलब किस तरह आपने बाय सेल करना होता है। गोल्ड का लेवल बताया था 33 का, वहाँ से बाय हमारी चली मॉर्निंग में। हमारा वहाँ पे टीपी भी 280 पिप्स तक का, क्योंकि मार्केट एक रेंज बाउंड में थी और उसके बाद मार्केट में कोई इतना स्पेसिफिक जो था, हमें बड़े बड़े टीपीस नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन शाम में तो ज़बरदस्त प्रॉफिट रहा। अच्छा जी, उसके बाद बाय की कॉल थी 2321 कैसल के साथ और बड़ा ज़बरदस्त हमारा वहाँ पे भी रहा। और फिर मार्केट डाउन साइड पे आई शाम में और उसको फिर बीटीसी के ऊपर ट्रेड्स लगवाई गई, बीटीसी के एसेस बताए गए, सबको बताया गया कि किस तरह आप अपनी ट्रेड्स को ट्रेल कर सकते हैं, क्योंकि रेंज बाउंड मार्केट के अंदर सिर्फ स्कैल्पिंग ही की जा सकती है। अच्छा जी, शाम का जब टाइम हुआ तो बीटीसी की ट्रेड हमारी चली। उससे पहले 1,13,500 के एसेस सेल करवाया गया। 11,000 ऑलमोस्ट 11, ये जो प्लान था हमारा ट्रेड नंबर ज़बरदस्त प्ले हुआ। 11,500 तक का उसको ट्रेल करना था। उसके बाद मार्केट की क्लोजिंग का वेट करना था कि मार्केट की क्लोजिंग जो है वो 1,12,150 या 100 के ऊपर क्लोजिंग आ जाए M30 M15 की, तो फिर हम बाय की तरफ चलेंगे। और वो हमारा बड़ा परफेक्ट हमारी ट्रेड चली। बाय की कॉल थी, बाय चली हमारी और उसके बाद सोने पे सुहागा 7 बजे तक वो ट्रेड हमारी चलती रही। उसके बाद ट्रम्प कह रहा हूँ, पाउल साहब आए हैं, तो उसके बाद हमारी जो ट्रेड्स थी वो बड़ी ज़बरदस्त बाय साइड पे 1,16,000 तक मार्केट ने हमें प्रॉफिट दिया। ठीक है, पहला टीपी जो हमारा था बीटीसी का वो 1,13,500 था और दूसरा टीपी 1,16,500 तक मार्केट ने हमें देना था, लेकिन हमने उसको ट्रेल करके बुक भी किया। 80% बुक कर लेते हैं अपने टीपी 1 के ऊपर, बाकी फिर हम उसको ट्रेल करके चलाते हैं। ये हमारा ट्रेड प्लान होता है। अच्छा जी, उसके बाद जो है क्या कहते हैं, गोल्ड की कॉल थी, लेकिन गोल्ड को फिर मैंने जो है हम लोगों ने ग्रुप के अंदर ही डिसाइड किया कि जो है सेल को वेट किया जाएगा, लेकिन फिर उसके बाद बाय का सेटअप बड़ा अच्छा हमारा प्ले हुआ। और जो जिसका एसएल था 3321 और उसका पहला टीपी 3342 था। मार्केट 3333 पे थी, मतलब कि 33 पे थी, और फिर हमने वहाँ से बाय की कॉल करी और हमारा टी पी 1 जो था वो वहाँ पे हमने 80% बुक किया। उसके बाद टीपी 2 जो हमारा था वो 72 पे जाके मार्केट ने हमें दिया। बड़े टीपीज़ थे अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे टीपीज़ बड़े परफेक्टली प्ले हुए। आप देख सकते हैं कि कम्युनिटी के अंदर तमाम चीज़ें, तमाम ग्रुप ओपन होता है, हर बंदा उस पर बात कर सकता है। आपके सामने रिजल्ट्स हैं, आपके सामने ही हर चीज़ बताई जाती है, ऐसी कोई छुपी हुई बात नहीं होती। हर बंदा अपने मुताबिक, अपने प्लान के मुताबिक डिस्कशन कर सकता है, बात कर सकता है और अपने ट्रेड को प्लान करके प्रॉफिट ग्रो कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें बीटीसी की रही, उसके बाद गोल्ड की रही, आपके सामने रिजल्ट्स हमारे ट्रेड्स, और डाटा की ट्रेड भी साथ ही हमारी प्ले होगी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उसके बाद बीटीसी ने 600 पे दिए, सब बात डिस्कशन का आपके सामने कर रहे हैं। ठीक है, और अभी जो लेवल फेंका गया है बीटीसी का वो 1,17,000 से लेके 1,17,500 तक का रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ से हम लोग सेल करने की ट्राई करेंगे। तो ये थी जी हमारी ग्रुप की कम्युनिटी की अपडेट। तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप फ्री है, लेकिन ज्वाइनिंग के लिए नीचे क्राइटेरिया मौजूद है, नीचे लिंक्स मौजूद है। एक्सएम का है, एक्सनेस का है, HF मार्केट्स का है, उस पर अकाउंट बना के एक एक्टिव अकाउंट होल्डर के थ्रू ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप भी इस जर्नी को, अपनी लर्निंग जर्नी को आसान कर सकें। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर खाली TS नहीं फेंके जाते, इसके अंदर बाकायदा आपको सिग्नल्स के साथ साथ लर्निंग बताई जाती है कि भाई कैसे बाय करना है, क्या रीज़न है, क्या पॉइंट है, आपने क्यों बाय करना है, तमाम चीज़ें बताई जाती हैं। ठीक है जी, तो अब चलते हैं जी अपने वीकली चार्ट्स की तरफ, ताकि हम अपनी वीकली रेंज को कवर कर सकें। अच्छा जी, सबसे पहले चलते हैं जी, देखते हैं कि हमारी जो नेक्स्ट वीक में फंडामेंटल्स कौन से आने वाले हैं आपके सामने, ताकि लास्ट जो वीडियो थी फ्राइडे के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके ऊपर साफ बताया गया था कि पाउल की जो स्पीक है वो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होने वाली है मार्केट के लिए। और एज़ पर वो वीडियो वो प्ले भी हुआ, उसने मार्केट ने वन साइड मूव देनी थी। और उसका सीन ये हुआ कि लास्ट जो पाउल की स्पीक्स हुई थी तो उसमें उसने बताया था कि भाई हम लोग जो है रेट कट अभी नहीं कर सकते, हमारी जो चीज़ें हैं हम डाटा के ऊपर डिपेंड है। लेकिन कल कुछ अजीब व गरीब बात की गई। कल बताया गया कि हम लोग रेट कट होने के करीब पहुंच चुके हैं और डॉविश स्टांस उसका दिखाया गया। तो उसके मुताबिक मार्केट ने जो फंडामेंटली मूव देनी थी वो मार्केट ने मूव दी और गोल्ड के साथ साथ बीटीसी भी बाय गया। बीटीसी के मेन रीज़न तो आपको पता यही है कि एक ट्रम्प जो है जब
से ट्रंप आया हुआ है, तो ट्रंप भी क्रिप्टो के लिहाज से भी यूएस में इसको हब बनाने की फुल्ली ट्राई कर रहा है और हो भी रहा है वो चीज़ें। इस वजह से अब BTC अपने न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ दोबारा से रिट्रेस करते करते जा रहा है। तो देखेंगे, टेक्निकली इसकी रेंज को कवर करेंगे। बाकी अभी फ़िलहाल देखते हैं कि हमारे फंडामेंटल नेक्स्ट वीक में कौन से आने वाले हैं जी। नेक्स्ट मंडे लंदन मार्केट ऑफ होगी, बैंक हॉलीडे होगा जी, और यूएस में कोई न्यू होम सेल्स का डाटा है, कोई इतने हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं होगी। वेडनेसडे को जी वेडनेसडे को भी नहीं है, थर्सडे को GDP है, क्वार्टरली एंड एम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है, ठीक है, और फ्राइडे को कोर PCE प्राइस इंडेक्स का डाटा है। लेकिन ये न्यूज़ की जगह पे जो कल मूव आई है वो मेन न्यूज़, जैसे कि स्पीच वगैरह हो गया, कोई ट्रंप की बात हो गई, तो इनका इम्पैक्ट मार्केट किसी वक्त भी ले सकती है। तो स्टॉप लॉस के साथ काम करें ताकि मार्केट में आप स्टॉप लॉस लेके बाहर आएँ ताकि न्यू लेवल्स के ऊपर आप काम कर सकें। देखें, एसएल नहीं डालेंगे, बगैर एसएल के बैठे रहेंगे तो मार्केट के लिए खुला आसमान ऊपर भी है और खुली ज़मीन नीचे है। मार्केट कहीं भी जा सकती है, आपकी सोच से ज़्यादा ऊपर, सोच से ज़्यादा नीचे जा सकती है। तो सिंपल सा काम किया करें, स्टॉप लॉस के साथ काम किया करें, वरना अकाउंट ख़त्म हो जाएंगे भाई। अच्छा जी, COT रिपोर्ट को देख लेते हैं। COT रिपोर्ट अगर अपडेट होती है तो उसको भी देख लेते हैं ताकि कुछ क्लियर हो जाए हमें कि मार्केट के जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स किस साइड पे है। अच्छा जी, पुरानी रिपोर्ट अभी अपडेट नहीं हुई, हाँ हो चुकी है, सॉरी अपडेट हुई है, 19 की है, 19 तारीख की है रिपोर्ट, 19 अगस्त की। और लॉन्ग में जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो कम हुए हैं, 12,000, लेकिन ये पिछले कुछ दिन पहले की है। लेकिन कल जो मूव आई है उसके कॉन्ट्रैक्ट्स की जो लिस्ट होगी वो इस वीक में आएगी। तो पिछले है, लेकिन देख लेते हैं। इसको शॉर्ट्स में इजाफा हुआ है और गोल्ड के इंटरेस्ट में भी कमी हुई है, लेकिन अब इंटरेस्ट में कमी नहीं, अब इजाफा ही होगा नेक्स्ट रिपोर्ट्स के अंदर, क्योंकि जिस तरह का इंटरेस्ट डिक्रीज़ हुआ तो डॉलर पे प्रेशर आएगा। और आपको पता है कि डॉलर की जगह पे लोग गोल्ड और बिटकॉइन वगैरह पे इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जाएंगे, क्योंकि ये सेफ हेवन के तौर पे चलेगा गोल्ड, और जो बिटकॉइन है आपको पता है रिजर्व्स में जमा हो चुका है, तो लोग उस पर भी इन्वेस्टमेंट के चक्रों में होते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्टॉक्स मार्केट के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट आया है, जाहिर है मैंने देखा तो नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा आया होगा। US 30, US 100 देख सकते हैं आप, क्योंकि इनके ऊपर भी प्रेशर है। अगर लोग अपना पैसा US डॉलर से निकाल के स्टॉक्स में, गोल्ड में, बिटकॉइन वगैरह में यहाँ पे इन्वेस्ट करने को तरजीह देते हैं फिर, क्योंकि जब उनको इंटरेस्ट वहाँ से कम आ रहा होता है डॉलर्स के अंदर से, तो फिर लोग उन पेयर्स पे जाते हैं, उन कंपनीज़ में जाते हैं जहाँ पे उनको अच्छा पोर्टफोलियो मिल सके, अच्छा उनको रिटर्न मिल सके, ठीक है। अच्छा जी, टेक्निकली कवर कर लेते हैं, पहले चलते हैं जी। बिटकॉइन की मैं ट्रेड बता दूं आपको। बिटकॉइन का जो अभी लेवल, रिजेक्शन का जो लेवल आया था वो यही जोन था कि 1,17,516 का लेवल अपडेट हुआ है, और 1,17,000 तक का ये जोन है, और इसके ऊपर का आप स्टॉप लॉस डाल के सेल को ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जोन होगा हमारे लिए बिटकॉइन का। और नीचे मार्केट आती है तो नीचे से रिट्रेसमेंट जो होगी, बाय तो हमने करनी है, तो हम लोग ट्राई करेंगे कि अपनी बाय की कहाँ से आप पकड़ सकते हैं। 1,14,600 ये जोन रहेगा, यहाँ से हम लोग बाय की अटैम्प्ट करेंगे। इस जोन से लेके 1,13,900 तक का जोन है, यहाँ से बाय की अटैम्प्ट करेंगे। बाकी इसकी अपडेट ग्रुप में बता दूंगा। सैटरडे संडे थोड़ा सा स्लो चलता है, लेकिन इसमें थोड़ी बहुत मूव भी निकलेगी, उस पर ट्रेड करेंगे। ऑयल बता देते हैं। ऑयल की जो है जी वीकली होगी इसकी फोरकास्ट, ताकि इसकी वीकली रेंज देख सकें। अच्छा जी, ऑयल तो बुलिश मैंने बता चुका था आपको, लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था मैंने आपको। और H4 का जो जोन था मैंने बता दिया था आपको, 60 जो है था इसका 62 पॉइंट समथिंग, वो इसके ऊपर ब्रेकआउट हो चुका था, तो मार्केट ने बाई जाना था, और वो सिंपल मार्केट ने उसको दिया। थोड़ी मूवमेंट कम रही है, लेकिन एक अच्छी और स्लो एंड स्टेडी मूव ऑयल की होती है। अच्छा जी, इसकी जो वीकली अब ये इसकी सपोर्ट रहने वाली है, वो इसकी सपोर्ट है 61.62, और ऊपर से जो इसकी रेजिस्टेंस रहने वाली है ना वीकली, वो 65.68 तक का है। लेकिन उससे पहले भी एक इंटेक्ट है 64.70, लेकिन ये इंट्राडे की भी हो सकती है, क्योंकि रेंज तो है इसकी क्योंकि इसकी जो स्पीड है, वॉल्यूम जो है इसमें लो है, लेकिन अगर इसमें फास्ट वॉल्यूम आता है तो 65.68 का जोन रहने वाला है हमारे लिए ऑयल का। देखिए मैं रेंज बताता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि वीक में ये हो जाएगा। वीक में किसी वक्त कुछ भी मार्केट में न्यूज़ इम्पैक्ट कर सकती है, इसलिए एक रेंज को कवर करना बेहतर होता है, ताकि उस रेंज के मुताबिक अपनी ट्रेड को आप प्लान कर सकें कि इस रेंज में आएगी तो मैं क्या करूँगा, इस रेंज में आएगी तो मैं क्या करूँगा। तो 65.68 हमारे पास रेजिस्टेंस है ऑयल की। नीचे से जो सपोर्ट है वो करंटली 61.62 तक का जोन रहेगा, ठीक है जी। गोल्ड पे चलते हैं। गोल्ड का अभी तक 62 नहीं ब्रेक हुआ इससे, लेकिन अच्छा 53-47 बड़ी मुश्किल से ब्रेक किया था इसने, लेकिन वही चीज़ हुआ कि उसने कल उसको बड़ा स्मूथली ब्रेक किया। मार्केट ने काफ़ी मरतबा उसको प्ले किया था H1 के ऊपर, तो उसने कल उसको सिंपल ब्रेक कर दिया। 72 इसका जो जोन है वो इसने अभी है कि मार्केट यहाँ पे है, तो अभी इसका इंट्राडे के जो लेवल्स हैं वो मैं बताऊँगा कल की वीडियो में। अभी जो इसके लेवल्स रहने वाले हैं वो हैं जी आपके सामने हैं 3400
से लेके इसकी रेजिस्टेंस रहेगी 3400 से लेके 3407 तक का जोन जो भी मार्क हुआ था, ये पूरा जोन रेजिस्टेंस जोन होगा। स्पोर्ट की बात करें तो स्पोर्ट हमारे पास अभी 51 तक निकल के आएगी, जो इसकी वीकली स्पोर्ट रहेगी, वीकली नहीं बल्कि सॉरी अभी जो करंटली स्पोर्ट होगी, अच्छा ये इंट्राडे के लेवल है जी। वीकली जो है इसकी जो स्पोर्ट है वो नीचे से जो इसने पिन किया था ना जोन, वो हमारे पास 3327 से लेके 3322 का जोन रहेगा। स्पोर्ट जोन है, मार्केट रेंज में रह सकती है। जब तक ये स्पोर्ट से नीचे कोई इंट्राडे की 2 क्लोजिंग नहीं आती तो आप मार्केट को प्रॉपरली सेल साइड नहीं देखेंगे अब, ठीक है। 3322 3327 रेजिस्टेंस रहेगी, 3400 3407 ये वीकली रेजिस्टेंस है, वीकली स्पोर्ट्स बता दी है। तो इसके मुताबिक अपनी ट्रेड को प्लान कीजिएगा। बाकी मंडे को मैं इंशाल्लाह ताला मंडे की जो वीडियो है वो मैं कल अपलोड करूँगा, उसके मुताबिक ट्रेड को प्लान कीजिएगा और लाजमी सीखें। अगर हमसे सीखना चाहते हैं, हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, ऑनलाइन भी फिजिकल भी, उसकी तमाम डिटेल्स आपको नीचे दिए गए नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करके मिल जाएंगी, ठीक है। कहीं से भी सीखे ज़रूर, ताकि इस काम में आप लॉन्गर टर्म सर्वाइव कर सकें, लॉन्गर टर्म चल सकें और प्रॉफिट ग्रो कर सकें। मुझे इजाज़त मिलती है अपनी कल के नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।